सूर्यवंशी। सूर्यवंशी भारतीय हिंदी रोमांटिक फैंटेसी हॉरर फिल्म है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में वरिष्ठ अधिकारी डीडी और अब अमेरिका में रहने वाले व्यवसायी जेबी बचपन से ही अभिन्न मित्र हैं। जब जेबी अमेरिका में लंबे समय तक रहने के बाद भारत लौटता है तो वह अपने बेटे विक्की के लिए डीडी की बेटी सोनिया का हाथ मांगता है। लेकिन जब विक्की भारत आता है तो वह सोनिया को बताता है कि उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सोनिया इसे समझती है और स्वीकार करती है, लेकिन सुझाव देती है कि वे वैसे भी शादी कर लें और वो उसके रोमांच के रास्ते में नहीं आएगी। विक्की सहमत हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। इस समय के आसपास डीडी को खबर मिलती है कि उनके मौजूदा प्रोजेक्ट संग्रामगढ़ नामक एक छोटे से गांव में खुदाई के मुख्य पुरातत्वविद किशोर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। वो अपने प्रोजेक्ट अधिकारी महेश से जांच करने के लिए कहते हैं। महेश किशोर के नोट्स की समीक्षा करते हैं और एक स्थानीय बाबा, गांव के बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। वे बाबा को शहर लाने की व्यवस्था करते हैं। बाबा संग्रामगढ़ का इतिहास सुनाते हैं। एक समय खुशहाल राज्य अब बुरे समय से गुजर रहा है और भयावह घटनाएं घट रही हैं। हालांकि गांव की जमीन कृषि योग्य है, लेकिन काटा हुआ अनाज रातों रात बेवजह जलकर खाक हो जाता है। जो लोग संग्रामगढ़ छोड़ते हैं वे निश्चित रूप से बाहर आर्थिक या व्यक्तिगत बर्बादी का सामना करते हैं, और जो लोग रहते हैं वे एक निराशाजनक जीवन की पीड़ा से ग्रस्त होते हैं। बाबा बताते हैं कि यह सब एक प्राचीन राजकुमारी सूर्यलेखा की भटकती आत्मा द्वारा गांव पर लगाए गए श्राप का परिणाम है। बाबा एक बार पुराने महल के खंडहरों में गए और आत्मा को बुलाया, जिसके बाद वह प्रकट हुई और उसे आदेश दिया, यदि गांव को उसके बंधन से मुक्त करना है तो उन्हें उसके सूर्यवंश में पैदा हुआ एक राजकुमार को लाना होगा। कहानी का खुलासा करने के बाद बाबा सभी श्रोताओं और डीडी को बाहरी घर में रहने के लिए कहते हैं। इस बीच बाबा को विक्की की एक तस्वीर दिखाई देती है जो सूर्यवंशी विक्रम सिंह की तरह दिखता है। सदमे से वह जमीन पर गिर जाता है, जहां कांच के टुकड़े छेद कर जाते हैं। डीडी, जेबी, विक्की, सोनिया, महेश और एक फील्ड टीम संग्रामगढ़ पहुंचती है। वे तब हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि महल के खंडहर जमीन के ऊपर ठोस चट्टान के बिस्तर पर हैं, जिस पर खुदाई नहीं की जा सकती। हालांकि अगली सुबह एक छोटा भूकंप आता है और वे चट्टान के माध्यम से महल में जाने का रास्ता खोज लेते हैं। उन्हें महल में किशोर का शव मिलता है, जो गर्दन से लटकी हुई है। उन्हें संस्कृत में एक प्राचीन पांडुलिपि भी मिलती है। संग्रामगढ़ के प्राचीन राजगुरु शाही उपदेशक द्वारा लिखित ये पांडुलिपि सूर्यलेखा की मृत्यु के आसपास की घटनाओं का वृतांत प्रस्तुत करती है, जो 1000 साल पहले हुई थी। सूर्यलेखा एकलौती संतान थी। वह पुरुषों से नफरत करती थी और शादी करने से इनकार कर देती थी। जब उसकी मां ने विभिन्न राजकुमारों को उससे मिलने के लिए बुलाया तो उसने उन्हें अपनी बहादुरी की परीक्षा दी, यानी अपने प्रशिक्षित खलनायकों ग्लेडिएटर, आदमखोर तेंदुए और एक भयानक नरभक्षी जो इंसानों को नष्ट करने के लिए पाला गया था के साथ एकल युद्ध में भाग लिया। ऐसे ही एक संभावित प्रेमी राजकुमार अमर सिंह ने बहादुरी से उसके ग्लेडिएटरों को हराया, लेकिन नरभक्षी द्वारा कुचल दिया गया और खा लिया गया। अंततः योद्धा सूर्यवंशी विक्रम सिंह, ये चरित्र नौज नायक थोर के आधार पर बनाया गया है, ने उसकी चुनौती स्वीकार की। सूर्यलेखा विक्रम सिंह को स्वीकार करती है और वे प्रत्यक्ष रूप से यौन संबंध बनाते हैं। सूर्यलेखा के साथ यौन संबंध बनाने के बाद विक्रम सिंह अपना असली इरादा प्रकट करता है। वो केवल अपने मित्र अमर सिंह के लिए बदला लेना चाहता था और उससे शादी करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। सूर्यलेखा उससे विनती करती है कि वो उसे न छोड़े, लेकिन वह रहने से इनकार कर देता है। जैसे ही वह महल छोड़ने की तैयारी करता है, राजगुरु उसे रोक देता है, शाही परिवार के अपमान का हवाला देते हुए। जैसे ही वे द्वंद्व करते हैं, सूर्यलेखा महल की मीनार से छलांग लगाकर मर जाती है। क्षणिक व्याकुलता का लाभ उठाते हुए राजगुरु, जो अन्यथा विक्रम सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते थे, पीछे से हमला करते हैं और राजकुमार को मार देते हैं।
इस अपमानजनक कृत्य के अपमान को सहन करने में असमर्थ, यद्यपि शाही राजकुमारी के सम्मान की रक्षा करते हुए राजगुरु अपने शेष जीवन के लिए अंधा कुआं, अंधेरे महल की कालकोठरी में रहने के लिए खुद को सौंप देते हैं। संग्रामगढ़ का महल और राज्य चट्टान के नीचे जमीन में धंस गया और सूर्यलेखा की आत्मा ने गांव को आतंकित करना शुरू कर दिया। पांडुलिपि अचानक बंद हो जाती है। अंतिम पृष्ठ, जिसमें आत्मा को अभिशाप से मुक्त करने का रहस्योद्घाटन है, गायब है। इस बिंदु पर विक्की को पता चलता है कि वो सूर्यवंशी राजकुमार का पुनर्जन्म है। उस रात सोनिया और विक्की महल के खंडहर में प्रवेश करते हैं। सूर्यलेखा दर्पण से बाहर आती है और अपने राजकुमार का फूलों से स्वागत करती है। वह सोनिया को देखकर क्रोधित हो जाती है। वो विक्की पर ज्वलंत मिसाइलें भेजती है, उसके दिमाग को अपने नियंत्रण में लेती है और सोनिया को मारने का निर्देश देती है। इस बीच सोनिया बाहरी बगीचे को ढूंढती है जहां राजमाता की एक बड़ी पेंटिंग है और राजगुरु की पांडुलिपि का अंतिम पृष्ठ है जिसमें सूर्यलेखा को हराने के लिए मंत्र है। राजगुरु ने खुलासा किया था कि सूर्यलेखा उसकी दर्पण छवि और उसके रूप से बहुत अधिक मोहित है। वह सूर्योदय के बाद कैद रहती है और सूर्यास्त के बाद अपने बड़े चित्र से बाहर आती है जो वास्तव में एक दर्पण है। यदि कोई भी उसके बाहर या अंदर होने पर इस चित्र को तोड़ता है तो सूर्यलेखा की आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन केवल उसकी मां राजमाता, जब वो बाहर होती है तो उसे शांत कर सकती है। सोनिया पेंटिंग को बगीचे से बाहर ले आती है और अंततः पेंटिंग से दर्पण टूट जाता है। दर्पण टूटने के कारण सूर्यलेखा धीरे धीरे मरने लगती है। वो अंततः अपने भाग्य को स्वीकार करती है, क्षमा मांगती है और दूसरी तरफ चली जाती है। विक्की और सोनिया थके हुए महल से बाहर निकलते हैं और सूर्योदय देखते हैं। विक्की अब अपने प्यार का इजहार करता है और अपनी पत्नी सोनिया के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता है। फिल्म का अंत इस जोड़े के अपने माता पिता की बाहों में चले जाने से होता है।